हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार स्वागत करता हूँ आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। एक लंबे अंतराल के बाद आपके सामने आने का मुझे मौका मिला है। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसके चलते मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, पर अब से लगातार आपको मेरी वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलेगी। साथ में हम लोग जेएसएससी एजुकेशन ऐप पे भी कुछ नए कोर्सेज ला रहे हैं, तो वहाँ भी मैं अवेलेबल रहूँगा। और जो भी ऑनगोइंग कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं उस पर भी आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेगी। आज से हम लोग एक नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें कि जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ में उस क्वेश्चंस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा ये अप्रोच ये रहेगा कि हर वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा और उस 10 क्वेश्चन पे बेस्ड 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसको कि आपको सॉल्व करना है और कमेंट के माध्यम से उसका आंसर आपको बताना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका मकसद ये है, इस सीरीज़ का मकसद ये है कि जो भी स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं, मैथ्स में थोड़े कमज़ोर हैं और अभी तक मैथ्स के सिलेबस को पूरा नहीं कर पाए हैं, वो इस सीरीज को अगर फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि हमारा यही अप्रोच रहेगा कि इस क्वेश्चंस आंसर के माध्यम से ही हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। हर क्वेश्चंस में मैं उस टॉपिक का, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चंस है, जो भी कंसेप्ट हो सकते हैं उस टॉपिक के, मैं आपको बता दूँ ताकि उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, 10 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको 10 मॉक क्वेश्चन दूंगा जिसे कि आपको खुद सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिखाई देगा इसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन पेपर से ही स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ पर दिया हो ताकि आपको ये फील हो कि ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो ए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेगा। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। अगर आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे या मेरे वीडियो को आप लोग फॉलो करते होंगे जेएसएससी एजुकेशन ऐप पे, तो वहाँ पर मैंने इसको अप्रोच बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेज दिया रहता है, ये जो डेज दिया हुआ है इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं और जो भी एलसीएम आता है उसको हम लोग यूनिट वर्क कंसिडर करते हैं। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या है, 60। ये 60 क्या हो गया मेरा, यूनिट वर्क। मैंने इतना यूनिट वर्क जो है वो हमें करना है। अब ए 20 दिन लगाता है 60 यूनिट वर्क को करने में, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट करेगा। उसी तरह बी 30 दिन लगाता है 60 यूनिट वर्क करने में, मीन्स बी 30 दिन में पूरा काम को कर लेता है, मीन्स 60 यूनिट के काम को कर लेता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट करेगा। उसी तरह सी 60 दिन में पूरे काम को करता है, मीन्स 60 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट वर्क करेगा। अब आपको कहा गया है कि यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, कहने का अर्थ है कि पहला दिन और दूसरा दिन सिर्फ ए करता है, तो पहला दिन ए कितना करेगा, एक दिन में ये 3 यूनिट करता है, तो पहला दिन 3 यूनिट करेगा। दूसरा दिन फिर ए करेगा तो 3 यूनिट करेगा, और तीसरा दिन बी और सी भी इसको ज्वाइन करते हैं, मीन्स बी और सी ये भी ए के साथ काम करते हैं, तो तीसरे दिन में 3 + 2 + 1 इतना यूनिट काम होगा। ये 3 दिनों का काम हो गया। उसी तरह अगले 3 दिन भी इसी तरह का पैटर्न चलेगा। पहला 2 दिन ए और तीसरे दिन 3 + 2 + 1 मीन्स 6 यूनिट का काम होगा। मीन्स हर 3 दिन पे कितना काम हो रहा है, 3, 3 6, 3 9, 2 11, 1 12, मीन्स 12 यूनिट का काम हो रहा है हर 3 दिन में। ठीक है, आपको कितना यूनिट काम करना है, टोटल 60 यूनिट का काम करना है। मीन्स 12 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स टोटल 60 यूनिट का काम करने में कितना दिन लगा, 3 × 5 15 डेज। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो बहुत ही इजी रहता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, अगर आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया होगा, तो बहुत ही इजीली विद इन सेकेंड इसका आंसर आप निकाल पा रहे होंगे।
ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने दिया है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से उसका आंसर आप हमें बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ 3a + 4ab क्या होगा? 3a + 4ab का सम बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मीन्स कहें तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिया गया है इट मीन्स कि आपको वो नंबर फ्री में दे दिया गया है। इसमें a को कॉमन लें तो यहाँ पर बच गया 3 + 4b। देखें किस ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन डी में ये है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 10000। ये आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, कहा गया है कि बाइनरी 10,000 का ऑक्टल समतुल्य क्या है। बाइनरी नंबर और ऑक्टल नंबर पहले होता क्या है उसे एक बार समझ लेते हैं। बाइनरी नंबर को हम लोग यहाँ पर चलिए बी से डिनोट कर लेते हैं और ऑक्टल को ओ से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें कि आपको सिर्फ 2 ही डिजिट रहेगा। कौन कौन सा? 0 और 1। ऑक्टल नंबर में टोटल 8 डिजिट होंगे। बाइनरी मीन्स 2, तो डिजिट भी 2, और डिजिट कौन कौन सा होगा? तो 2 - 1 मीन्स 2 - 1 क्या आया? 1 आया, मीन्स 0 से शुरू करना है और 1 तक जाना है। उस तरह ऑक्टल में टोटल 8 डिजिट होगा और 8 डिजिट कौन कौन सा होगा? तो 8 - 1 मीन्स 7, तो आपको 0 से लेकर 7 तक जाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये डिजिट आएंगे ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक, और 0 1 आएगा बाइनरी में। आपको 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपको इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बताना है। तो देखिए मैं आपको सिंपल एक टेबल बताता हूँ, उस टेबल को ही अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपको उसको याद भी नहीं रखना है, बहुत ही ट्रिकी मेथड से बताऊंगा, तो आप बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी ये कन्वर्सन बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, वो टेबल कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए, ऑक्टल मीन्स 8 को आप क्या कीजिए? 2 से डिवाइड कीजिए तो आया 4, फिर 4 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2, और 2 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए मीन्स 1। मीन्स आपको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, कि 1 के बाद कुछ और डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शन में जाएगा, तो आपको यहाँ तक रुक जाना है। आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ पर 4 है, इट मीन्स कि 4 0 आप पहले लिख दीजिए और उसके बाद 4 × 1 लिख दीजिए। मीन्स 4 के बाद रिपीट करेगा, मीन्स 4 बार पहले 0 फिर 4 बार 1। 2 है, इट मीन्स कि पहला दो जो डिजिट होगा वो 0 0 फिर 1 1 फिर 0 0 फिर 1 1, मीन्स 2 डिजिट के बाद आपको रिपीट करना है। 0 से स्टार्ट करना है, 0 0 1 1 0 0 1 1। 1 है, मीन्स एक डिजिट के बाद ही आपको रिपीट करना है, मीन्स 0 1 0 1 0 1 0 1। आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ? तो देखिए यहाँ पर अब ये बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्सन हो चुका है। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ऑक्टल नंबर है और ये बाइनरी नंबर है। मीन्स 0 ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है? 000। ऑक्टल नंबर 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है? 001। 2 का 010, 3 का 011, उसी तरह 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110 और 7 का 111। तो अगर आपको कहे कि 7 ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है? तो 111। और आपसे कहे कि 111 बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या है? तो 7। मीन्स किसी भी ऑक्टल नंबर को अगर आपको बाइनरी नंबर में बताना है तो आपको 3 डिजिट से बताना होगा। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है टोटल 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट है तो कैसे बताएंगे? हमको या तो 3 डिजिट चाहिए या फिर 3 का मल्टीपल चाहिए। तो किसी भी नंबर के पहले एक 0 जोड़ देते हैं तो उस नंबर के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, आपको पता होगा। जैसे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 1000 और इसके पहले आप 0 जोड़ देते हैं तो क्या 1000 का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। हाँ, इसके इधर जोड़ देंगे तो चेंज हो जाएगा, पर नंबर के अगर पहले जोड़ते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आपने ये 3 का पेयर बना लिया। ये पहला पेयर है 3 का और ये दूसरा पेयर है 3 का। अब बताएं कि 000 बाइनरी नंबर है, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या होगा? तो 0 होगा। उसी तरह 010 का ऑक्टल नंबर क्या होगा? तो 010 का ऑक्टल नंबर क्या है? 2 है। तो ये इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया, तो आंसर 20। इसी तरह से आपको दिया जाए कि आप बताएं 10111, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बताएं। तो ये 5 डिजिट है तो एक 0 इधर आप जोड़ दें,
6 डिजिट बना लें और इधर से देखते जाएं कि ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर। 111 किसका है? 7 का है। 010 किसका है? तो 0102 का है। तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया 27। इस तरह मान लीजिए डेसिमल में दिया हो, जैसे कि 01011.11 अगर ये दिया रहे, आपको कहे कि इसका आप बताएं ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये तो चलिए नंबर है, इसके आप पहले 2 जीरो जोड़ के इसको 6 डिजिट का आपने बना लिया। पर ये दशमलव के बाद इसका क्या करें, तो आपको पता है कि दशमलव के बाद अगर 2, 3 ऐसे कोई नंबर दिया रहे तो इसके बाद अगर कुछ भी जीरो आप जोड़ देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो उस तरह क्या करें, यहाँ पर 2 है, आपको 3 बनाना है और 3 का मल्टीपल बनाना है, तो 3 ही बना लें। तो 110, एक जीरो आपने जोड़ दिया इसमें। अब देखें इसको इधर से पेयर बनाते जाएँ, तो 110 किसका है? तो 110 है आपका 6 का, तो ये हो गया 6। उस तरह 011 पहला पेयर और 001 ये दूसरा पेयर। 011 किसका है? तो 011 है आपका 3 का और 001 किसका है? तो 1 का है। मीन्स 13.6 हो गया इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी पे बेस्ड मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है, आप उसको सॉल्व करें और कमेंट्स बताएं कि आपको वो समझ में आया कि नहीं, ठीक है, आपसे बनता है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिया गया है 3 नंबर, द बिगेस्ट नंबर आपको बताना है कि इस तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। ठीक है, पहला नंबर है 3 का पावर 2 और होल टू द पावर 3। दूसरा नंबर है 3 का पावर 2 और इसका पावर 3। तीसरा नंबर है 3 का पावर 3 और इसका पावर 2। ठीक है, आप जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई पावर रहे तो ये दोनों क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 का पावर कितना हो गया? 6। यहाँ पर 2 का पावर क्यूब है, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 8, मीन्स 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। उस तरह यहाँ 3 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9। अब तीनों का बेस बराबर है, मीन्स जिसका पावर बड़ा होगा वो बिगेस्ट नंबर होगा। तो पावर किसका बड़ा है? इस नंबर का बड़ा है, मीन्स 3 का पावर 9 इस तीनों में बड़ा होगा। 3 का पावर 9 मतलब ये नंबर बड़ा है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी दिया हुआ है, आप उसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने जन्मदिन पर कुछ चॉकलेट खरीदता है। वह उसका 1/4 भाग अपने परिवार के सदस्यों में, 2/3 भाग अपने सहपाठियों में बांट देता है और वह स्वयं 5 चॉकलेट खाता है। लड़के ने कितने चॉकलेट खरीदा? हम मानते हैं लड़के के पास 1 चॉकलेट था। अब इसका 1/4 भाग वो अपने परिवार को देता है, अपने परिवार के सदस्यों को देता है, मीन्स 1/4 भाग अपने परिवार के सदस्यों को दे दिया। अब इसी 1 भाग का 2/3 भाग क्या करता है, वो अपने सहपाठियों को देता है, मीन्स 2/3 भाग अपने सहपाठियों को दे दिया। और उसके बाद उसके पास कितना चॉकलेट बचता है? 5 चॉकलेट बचता है। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया? तो 1/4 + 2/3 अगर निकालते हैं तो ये आपका आएगा एलसीएम इसका 12, ये 3 और ये 8, मीन्स 11/12। तो 1 भाग में से 11/12 भाग तो वो दे ही देता है। तो बचा कितना उसके पास? 1 - 11/12, मीन्स 1/12 उसके पास बचा। आपको कह रहा है कि 1/12 इसके पास बचा, मीन्स ये किसके बराबर है? 5 चॉकलेट के बराबर है, इज इक्विवेलेंट टू 5। इधर 1/12 है तो इसको इंटीजर करने के लिए इधर 12 से गुना कर दें और इधर ही 12 से गुना कर दें, मीन्स 1 इज इक्विवेलेंट टू 60। यही आपको निकालना था। आपने इनिशियली में कितना माना था कि उसके पास 1 चॉकलेट है और 1 किसके इक्विवेलेंट आया? 60 के इक्विवेलेंट आया, मीन्स 60 चॉकलेट उसके पास इनिशियली में था। ऑप्शन ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो कोर्स में कवर कराए हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना पाते, अगर आप उस वीडियो कोर्स को देखे होते या आपने ज्वाइन किया होगा तो बहुत ही आसानी से आप बना पा रहे होंगे। इस पे बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने दिया है, तो आप उसे सॉल्व करें, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक समीकरण दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। 15/2 × 3/2 - 15/7 + 10। बेसिकली इसमें बॉडमास जो रूल होता है वो पूछा गया है कि वो आपको आता है कि नहीं, वो देखें। तो बॉडमास रूल को भी मैंने बताया हुआ है कोर्स में। बॉडमास रूल बेसिकली होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑर्डर मीन्स जो पावर इंडिसेस या सर्ट्स या फिर रूट्स रहता है उसे सॉल्व करना है, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो इस ऑर्डर में ही आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 14 और ये आ गया आपका 21 -
30। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -9/14 ये आपका अंदर आ गया। और ये किससे मल्टीप्लाई है? 15/2 से। 15/2 इंटू -9/14 प्लस 10। तो ये मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 135/28 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 28, यहाँ पर 135 प्लस 280, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 145/28। आंसर ए। तो बेसिकली आपसे बॉडमास रूल आपको आता है कि नहीं, आपको वो चेक करना था। तो अगर आपको ये आता हो तो बहुत ही ईजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इससे बेस्ट क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में भी दिया है, आप उसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है 12100, इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको वीडियो कोर्स में कि वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है, कि इस स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी दो नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई है तो एक नंबर को आप लोग बाहर निकाल लें और स्क्वायर रूट को हटा दें। तो इसको आप लोग पहले देख लें, फैक्टर में तोड़ दें। तो 121 आपको दिखने से लग रहा है कि यह 11 × 11 का मल्टीप्लाई है, और उसके बाद बचा 100, मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं 121 × 100। तो 121 को आपने लिख लिया 11 × 11 और 100 को 10 × 10। तो ये 11 का एक पेयर है तो एक 11 बाहर निकाल लें, और यहाँ पर 10 का एक पेयर है तो 10 बाहर निकाल लें, तो आपका आंसर आ जाएगा 110, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो अमूमन और सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, झारखंड बेस्ड एग्जाम में आपको सेट थ्योरी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो जानना जरूरी है आपके लिए। आपको दिया हुआ है सेट ए 3, 4, 6, सेट बी दिया हुआ है 5, 8, 9 और सेट सी दिया हुआ है 2, 9, 7। आपसे पूछा गया है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। ये जो सिंबल है इसको हम लोग यूनियन कहते हैं, और ये सिंबल है इसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि बी और सी ये दोनों सेट में जो भी कॉमन नंबर होंगे उसी को आपको लेना है। और यूनियन का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किसी दो सेट के बीच का जो यूनियन निकालना है, मीन्स उसके सारे एलिमेंट को आपको लेना है, पर एक एलिमेंट 2 बार नहीं आएगा, पर सारे एलिमेंट दोनों ही सेट के उसमें कवर हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। बी इंटरसेक्शन सी, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 5, 8, 9 इंटरसेक्शन 2, 9, 7। तो मैंने कहा था इंटरसेक्शन का अर्थ होता है जो भी कॉमन एलिमेंट है, तो 9 और 9 आप देख रहे हैं कॉमन है, तो यही हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, और तो कोई कॉमन इसमें है नहीं। आपको निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कितना है आपका 3, 4, 6, और आपने यूनियन लगाया यहाँ पर, और बी इंटरसेक्शन सी कितना निकाला था आपने 9 निकाला था। मैंने कहा था कि यूनियन का अर्थ होता है कि जो भी दो सेट दिया रहेगा उसका सारा एलिमेंट को आपको ले लेना है, पर कोई भी एक एलिमेंट 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका 3, 4, 6, 9 यही आपका आंसर हो गया, मीन्स ऑप्शन ए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, आप उसको सॉल्व करें तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ₹200 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये हो तो 400 का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मीन्स आपको इससे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, और दोनों कंडीशन में क्या है, दर बराबर है, मीन्स रेट बराबर है। तो प्रिंसिपल पहले कंडीशन में 200 रुपया टाइम 2 ईयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 40 रुपया। तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, R = SI × 100 अपॉन P × T। ये सारी बेसिक जो फार्मूला है ये आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा। 40 × 100 अपॉन P × T, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 10, मीन्स रेट कितना है 10%। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें, आपको पता होगा कि अगर आप उतना ज़्यादा किसी फार्मूले पे नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं सॉल्व करना चाहते, तो बहुत ही मौखिक तरीके से आपके आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, मीन्स इस साल अगर सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये है तो अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 50 रुपये होगा, उसके अगले साल भी 50 रुपये ही होगा। तो यहाँ 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपया दिया हुआ है, मीन्स 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा 20 रुपीज़ हो जाएगा, तो ही 2 साल में वो 40 रुपीज़ हुआ होगा।
और ये कितने रुपीज़ पे है, 200 रुपये पे है। मीन्स 200 रुपये का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपये। अगर प्रिंसिपल को हम लोग दोगुना कर दें, 400 कर दें, तो हम कह सकते हैं कि 400 रुपये का 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, 40 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल अगर 400 रहे, टाइम अगर 2 साल ही रहे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, आपसे यही पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखें कि एक बात आपको और पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए इक्वल होता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़। सेकेंड ईयर के लिए अगर देखा जाए तो 40 रुपीज़ तो होगा ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ में इस जो 40 रुपीज़ का जो अमाउंट था इस पर भी आपको ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, तो 40 का 10% 4 रुपीज़ और लगेगा। मीन्स टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40 + 40 + 4 मीन्स 84 रुपीज़। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने वीडियो कोर्स में बताया हुआ है, अगर आप वो फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने दिया है, आप उसको सॉल्व करके देखें आपसे वो होता है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त की परिधि पर दिए गए किन्हीं 2 बिंदुओं ए तथा बी के लिए यदि ए तथा बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण x है, ए तथा बी द्वारा चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान क्या होगा। ठीक है, 2 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी सर्कल पे। मान लेते हैं कोई सर्कल है, इस पे 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये केंद्र पर, इसके सेंटर पर जो कोण बना रहा है उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है x। आपसे पूछा गया है कि इसके परिधि पर इस चाप ए और बी से, मीन्स जो आर्क दिया हुआ है आपका, इस चाप से इस वृत्त के परिधि पर कितना डिग्री कोण बन रहा है। तो कोण तो इधर ही बन सकता है, इसको अगर मिला दें, और कोण इस तरफ भी बन सकता है अगर इसको मिला दें। ठीक है, तो इस तरफ के जो बने हुए कोण है इसको हम लोग कहेंगे ये वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड, मीन्स मेजर जो सेक्टर है उस पर बना एंगल। और अगर इस तरफ कोण बनता है तो हम कहेंगे इस वृत्त के लघु वृत्तखंड पर बना हुआ एंगल। तो दोनों का वैल्यू अलग होगा। क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो दीर्घ वृत्तखंड के बारे में पूछ रहा है या लघु वृत्तखंड के बारे में पूछ रहा है। तो पहले हम लोग इसको निकालते हैं। हम लोग को पता है कि दीर्घ वृत्तखंड पर बनाया हुआ जो कोण होता है उसके सेंटर पे बनाए हुए कोण से हाफ होता है। ज्योमेट्री में मैंने आपको ये जो थ्योरम है ये बताया हुआ है। और ये जो है अगर इसको हम लोग डी कह दें और इसको ई कह दें तो ए डी बी और ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और इसके आमने सामने का जो कोण होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। मीन्स कोण ई और कोण डी इसका दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये x/2 है तो ये हो जाएगा 180 - x/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पर आंसर में आपको x/2 दिया हुआ है तो इसीलिए आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्जाम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आप देखें उसे सॉल्व करें। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ कि हमारा जेएसएससी एजुकेशन ऐप के थ्रू वीडियो कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड जीके, साइंस, इंडियन जीके, हर एक कोर्सेज को अलग अलग फैकल्टी कवर कर रहे हैं। बहुत ही डिटेल्ड में वो उन्होंने बताया हुआ है। लगभग 300 के अराउंड जो है वीडियो उस पर अवेलेबल है। अगर आप जेएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि जनवरी में या फरवरी के स्टार्टिंग में ही आपको जेएसएससी का जो नोटिफिकेशन इश्यू हो जाएगा, जिस तरह से जेपीएससी ने तत्परता दिखाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आंदोलन में आप भी सक्रिय होंगे, होना भी चाहिए। एक स्टूडेंट को अपने हक के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए, पर उसके साथ साथ आपको अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसको भी आप कहीं ना कहीं ऐसा ना को दरकिनार ना कर दें, क्योंकि एकाएक एग्ज़ाम अगर ले ले तो आप उसके लिए फिर तैयार ही ना हो। तो आप साथ में पढ़ाई भी करते रहें, और पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाते रहें, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस को जो है उसको अटेम्प्ट करते रहें, जिससे कि जो भी आपने पढ़ा हुआ हो वो आपका रिवाइज होता चला जाए। इस कोर्स के माध्यम से हम लोगों ने पूरे सिलेबस को कवर किया है, बहुत ही डिटेल से कवर किया है। अगर आपको लगता हो कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर किसी खास सेक्शन में आपको दिक्कत हो रहा है, जैसे कि मैथ में आपको दिक्कत हो रहा है तो मैथ का स्पेशल कोर्सेज भी अवेलेबल है। इंडियन जीके का भी जो सेपरेट इंडिविजुअल कोर्स है वो अवेलेबल है। जनरल साइंस का भी इंडिविजुअल जो है वीडियो कोर्स अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हम लोग लैंग्वेज के भी कोर्सेज को हमने लॉन्च कर दिया है अपने ऐप पर।
नागपुरी भाषा को, खोटा भाषा को, तो आप उसको भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर का जो कोर्सेस है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो पूरा JSSC का जो एक पैकेज है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप जाकर देखें, बहुत ही जो है एक जेन्युइन प्राइस पे, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आपको वहाँ अवेलेबल है। और जहाँ तक कि हमें फीडबैक मिला है तो झारखंड में शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आपको इतने अच्छे फैकल्टी और इतने अच्छे तरीके से कोर्सेज़ को उन्होंने कवर किया हो। तो एक बार ज़रूर देखें, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, आप उसे पहले देख लें, आप संतुष्ट हो जाएं, फिर कोर्सेज़ को ज्वाइन करें अगर आपको लगता हो। अदरवाइज़ हम लोग तो यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच में आ ही रहे हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग अभी जो 10 क्वेश्चंस को किए उस पर बेस्ड करते हैं। इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, बस क्वेश्चंस को आप देखें, वीडियो को पॉज कर लें, आप कॉपी में नोट डाउन कर लें और बनाएं, और जो भी आपका आंसर होता है आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन ये है, आप वीडियो को पॉज करें, पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पर वीडियो को नहीं करूँगा, नहीं तो काफ़ी लेंथ बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के ही 10 क्वेश्चंस पे बेस्ड है। अगर आप उस 10 क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो किए होंगे, कंसेप्ट को जाने होंगे, तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भी आपको अगर दिक्कत होती है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 20 क्वेश्चन एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। 20 का 20 क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में सॉल्व करने लायक रहता है। अगला क्वेश्चन है, ये बाइनरी और ऑक्टल नंबर पे जो मैंने कंसेप्ट बताया उस पर बेस्ड है, इसको आप सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन जो बिगेस्ट नंबर पे था उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो एक चॉकलेट को जो बांटा जा रहा था उस पे बेस्ड एक कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया है। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, किसी किताब से या किसी बुक से जो है ये उतारा हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये खुद मैंने उस पे बेस्ड कुछ ऐसे कंसेप्ट को मैंने अलग से इनकॉर्पोरेट किया है जिससे कि आप थोड़ा सोचने पर मजबूर हो, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन ये बॉडमास रूल पे है, अगर आप उसको जानते होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट पे है, इसको आप जरूर सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन सेट थ्योरम पे है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है सेट थ्योरम का, अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये CI और SI पे बेस्ड है, और ये अंत में ज्योमेट्री से है, सर्कल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, अगर उसको आप ध्यान में अगर आपके होगा तो बहुत ही इजीली इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो इस सभी क्वेश्चंस का जो है आप कमेंट के माध्यम से आंसर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मैं इस सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और फिर अगले क्लास में हम लोग फिर 10 नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा सीरीज चलेगा, और मैं इस क्वेश्चंस के माध्यम से ही पूरे मैथ के सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। तो हमारे साथ बने रहिए। जो भी आपके और मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उनसे शेयर कीजिए वीडियो को, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही जो है हम लोग मोटिवेट होते हैं वीडियो को लाने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले क्लास में।